हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। एकदम डिफरेंट स्टाइल है और आपने फ्रेंड्स में सिर्फ सीधी सिलाई का यूज़ करना है, यानी सिर्फ सीधा उल्टा बुनेंगे तो हमारा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसके अंदर 12 फंदे डाले हैं और मेरा सिलाई नंबर देखिए 11 है और ये ओसवेल का शाइनिंग वाला ऊन है। ये बहुत इजीली यहाँ मिल जाता है। जब आपने फ्रेंड्स देखिए इसको बनाना है तो 12 फंदे डाल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इन 12 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाला फंदा 12। इसे भी आपने पीछे ही रखिए क्योंकि हम इसे सीधा उल्टा बुन रहे हैं। तो ये 12 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपके देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब हम सीधी तरफ हैं तो अब यहाँ से फ्रेंड्स हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए ये 2 हो गए, 1 बढ़ाइए 3 हो गए, 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद आपने एक फंदा बढ़ाना है। 12, ये 13, लास्ट वाला फंदा 14। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप उल्टी तरफ हैं तो पूरे 14 फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अब आप सीधी तरफ हैं तो आपने फंदा बढ़ाना। तो 1 2, 1 फंदा बढ़ाइए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके बाद एक फंदा बढ़ाइए 14 और इन फंदों को बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप सीधी तरफ आएंगी तो आपने एक एक फंदा दोनों किनारों पे बढ़ाना है। देखिए सीधी तरफ आ गए हैं, ये 16 फंदे हो गए तो मैंने एक इधर बढ़ाया एक इधर बढ़ाया, दोनों तरफ मैंने फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए जब मैं उल्टी तरफ आऊँगी तो 16 फंदे में उल्टे उल्टे बुन लूँगी। जब मैं सीधी तरफ आऊँगी तो फ्रेंड्स फिर मैं फंदे बढ़ाऊँगी। इस तरह से हमने इसके अंदर 28 फंदे बढ़ाने हैं। मैं 28 फंदे बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर 28 फंदे कर लिए हैं और अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए मैंने 7 नंबर का जूता बनाया है तो मैंने 28 फंदे किए हैं। अगर फ्रेंड्स देखिए आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप इसके अंदर 28 की जगह 30 फंदे कर दीजिए और अगर आपने छोटा बनाना है फ्रेंड्स तो आप इसके अंदर 28 की जगह 26 फंदे कर लीजिए। तो देखिए 2 फंदे बढ़ा लीजिए, 2 फंदे घटा दीजिए और अगर 7 का ही बनाना है तो 28 फंदे रखिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तो जब आपके 28 फंदे हो जाएंगे ना, फिर आपने दूसरा कलर लगाना है। फ्रेंड्स मैं देखिए ये वाला कलर लगा रही हूँ, आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 28 के बाद आपने पूरे 28 फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। तो मैं ये सीधा सीधा बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है, अब उल्टी तरफ आ गए हैं। आपने पूरी सिलाई अब उल्टी बुननी है यहाँ से। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने
पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। 2 सिलाइयाँ हमने इस कलर से बुन ली हैं, एक सीधी तरफ सीधा बुना, उल्टी तरफ उल्टा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से डिज़ाइन डालना है। तो देखिए किस तरह से डिज़ाइन डालेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने फिर दोबारा भी रिपीट करना है। मैं आपको एकदम क्लियर समझा दूंगी तो फिर मैं रिपीट खुद करूंगी। यहाँ से देखिए अब आपने एक जाली डालनी है। इसके बाद आपने एक सीधा बुनना है। सीधे के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, 1 2, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, फिर आपने धागा पीछे करना है, 1 फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए कितने सीधे फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4। अब आपने धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा, यानी आपने 5 फंदे सीधे बुने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक जाली डालिए, जाली वाला फंदा यानी बल लीजिए और बाकी के लास्ट के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला फंदा 8। एक तरफ 7 फंदे, एक तरफ 8 फंदे, इस तरह से। और जब फ्रेंड्स आप देखिए अब आप पीछे आ गए हैं तो पीछे कैसे बुनेंगे, ये देखिए ये आपके ये 8 फंदे तो आपने उल्टे ही बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए जाली वाला फंदा है तो इसको यहाँ से बुन लीजिए। ये जाली आ गई है बीच में। फिर आपने देखिए इसको उल्टा बुनना है और ये फ्रेंड्स देखिए ये वाले दोनों फंदे भी आपने, यानी कि पूरी सिलाई अब आपने उल्टी ही बुननी है। यहाँ से उल्टे, इसका ध्यान रखिएगा कि अब हम जब हम पीछे आएंगे ना फ्रेंड्स तो पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे बुन देंगे इस तरह से। इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे आ गए हैं। देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी वो, अब डिज़ाइन की सेकंड रो बुनेंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 2 3 4 5 6 7, पहले 7 फंदे थे ना यहाँ पे शुरू में, अब हमारे 8 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद आपने एक जाली डालनी है, यानी एक आपने बल वाला फंदा बुनना है, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आपने आगे करके एक जाली डालनी है और बाकी के सारे फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ हमने क्या करना है, पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इसमें 2 जालियां पड़ गई हैं, हमने 5 जालियों तक इसी तरह बुनना है। अब देखिए अब कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स 9 फंदे हैं, 2 जालियां बन गई, हमने 5 जालियां बनानी है तो 1 2 बन गई। अब तीसरी जाली है, धागा आगे कीजिए, फिर आपने 1 फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ,
2 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ। और यहाँ से देखिए आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स डिज़ाइन की ये मेरी 6 रो है, 6 हो गई। अब 7 देखिए आपने पूरी सिलाई उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टी बुन लेंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन की 6 रो कंप्लीट होगी। वो 7 नहीं थी, वो 6 थी। यानी कि देखिए जब आप ये देखेंगे ना बीच में 1 2 3 3 लाइनें आ गई हैं और इसके अंदर 3 जालियां पड़ गई हैं, 1 2 3। तो ये हमारी अब यहाँ से बुनेंगे, देखिए 7वीं सिलाई बुनेंगे। यहाँ से ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और देखिए 3 जालियां गई, 1 2 3। अब आपने क्या करना है, धागा आके करना है, फिर से आपने सीधा फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, सीधे पे सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 और 2 2 उल्टे फंदे, 1 सीधा फंदा, 2 उल्टे फंदे, धागा पीछे, 1 सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब आपने फिर से यहाँ जाली डालनी है। तो देखिए हमारी जो सीधे फंदे की कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारी 5 लाइनें हैं। एक मैंने जाली वाला फंदा डाल दिया है, बाकी के सारे फंदे अब मैं सीधे सीधे बुन लूँगी। और जब हम पीछे आएंगे उल्टी तरफ तो हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो हमारी देखिए यहाँ से ये 7 रो है हमारी, और फिर 7 के बाद अब ये हम पीछे आ गए हैं तो पूरी 8 रो हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये 8 रो उल्टी उल्टी बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 9 10 में हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से 9वीं रो बुनेंगे यानी 9 बुनेंगे। तो अब आपने कितना क्या करना है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आपके देखिए 11 फंदे हो गए और जालियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 जालियां बनानी है हमने। ये हमारी 5वीं जाली है। तो देखिए अब हमने जाली वाला फंदा डाल दिया यानी बल डाल दिया, ये जाली वाला फंदा है, एक सीधा बुना, सीधे के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। सीधे के बाद एक जाली वाला फंदा कैसे डालेंगे, एक बल डाल दिया, बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। और उसके बाद जब मैं उल्टी तरफ आऊंगी तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। इस तरह से 9 और 10 कंप्लीट कर कर 11वीं रो में मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। से फ्रेंड्स देखिए 10 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 यानी 11वीं लाइन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपकी 12 सिलाइयाँ 12 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, सीधा वाला फंदा जो है उसे सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लेकर आइए। और फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे जो थे ना हमारे उल्टे, अब आप इन दोनों फंदों को एक कर दीजिए यानी दोनों को एक साथ उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, दोनों उल्टे फंदों को एक बार
उल्टा बुनिए, यानी कि दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। यहाँ एक फंदा घटा रहे हैं, एक सीधा बुनेंगे। दोनों उल्टे फंदे जो बुन रहे थे उन दोनों को एक साथ मिलाकर एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदे को सीधा बुनिए, फिर आपने धागा आगे करके यहाँ जाली वाला फंदा डाल देना है इस तरह से। ये हमारी 11वीं रो है इस तरह, यानी कि 5 जालियों के बाद आपने छठी जाली के अंदर फंदे घटा देने हैं। हमने 5 फंदे घटा दिए हैं इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ भी एक फंदा घटाया, एक यहाँ घटा दिया, देखिए यहाँ एक फंदा घट गया, फिर एक यहाँ घट गया, 2 घट गए, 3 घट गए, 4 घट गए, यानी कि आपने बीच के 4 फंदे घटाए हैं। और ये जो 5, ये जो आपकी एक लाइन सीधी सीधी चल रही है, ये 5 ऐसे ही है, ये ऐसे ही बुना है, यहाँ घटाया है, 1 2 3 4 फंदे घट गए हैं। अब आप जब उल्टी तरफ आ गई हैं फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये हमारी 12वीं सिलाई है, इसे पूरा उल्टा बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। पूरी सिलाई मैंने उल्टी बुन ली है, अब हम आगे आ गए हैं। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे आपके जाली वाले हो गए। एक एक जाली डालिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनना है। तो देखिए ये बुन दिया, फिर ये सीधा और एक ये वाला उल्टा फंदा, इन दोनों को आपने सीधा बुनना है। यानी कि अब हम फंदे घटा रहे हैं फ्रेंड्स, फिर आपने इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, फिर आपने इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, फिर आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। यहाँ तक आपने बुन दिया, ये देखिए इस तरह से। अब आपने यहाँ से 2 फंदों को सीधा बुन लिया, और अब आपने यहाँ से एक जाली डालनी है यहाँ से, और अब बाकी के सारे फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। पूरी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम आगे आ गए हैं। अब आपने यहाँ से फंदे गिनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब आपके 14 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 और ये यहाँ से देखिए आपने 4 फंदे एक साथ बुनने हैं। इन 4 फंदों को अब हमने जाली नहीं डाली है, बस हमने इन 4 फंदों को एक साथ बुनना है। बीच के 5 फंदे हैं तो इनको बुनना है 1 2 3 4, इन 5 फंदों को बुन लीजिए एक साथ। यहाँ से यहाँ से ले लीजिए, क्रोशे से निकाल लीजिए, ऐसा कीजिए। ये देखिए 2, ये 2 हो गए,
तो 4 और एक फंदा ये वाला। अब आपने यहाँ से लेना है, इसके अंदर से, यहाँ से देखिए। फ्रेंड इस तरह से मैंने इन 5 फंदों को क्रोशे पे रख लिया है और क्रोशे से आपने इन 5 फंदों के अंदर से निकालना है। ये आपने निकाल लिया इस तरह से। अब आपने एक बुन दिया, 2 बुन लीजिए, 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ छोटा सा पॉम पॉम बनाना है, इसलिए आपने यहाँ से एक, फिर दोबारा से 2, तो देखिए ये 3 हो गए। एक बार और बुन लीजिए यहाँ पर, ये 4, तो देखिए अब ये 4 फंदे हैं, इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए और एक साथ बुनने के बाद आपने यहाँ से इस तरह लाना है और अब आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 4 फंदे हो गए। अब इन चारों को एक साथ बुन लीजिए। बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ से आपने इसको इस तरह से बांध लेना है। इस तरह से आप एक छोटा सा पॉम पॉम बना दीजिए और इस वाले फंदे को सिलाई पे डाल लीजिए यहाँ से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब आपने सारे फंदे जो हैं आपके ये वाले सीधे सीधे बुन दीजिए इस तरह से। ये तो इस तरह से मैंने सारे फंदे सीधे सीधे बुन दिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए अब जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई उल्टी बुनकर फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से हमारा यहाँ पे एक पॉम पॉम आ गया। ये देखिए लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बुन, सीधा ही बुन लीजिए। अब उल्टी तरफ आ गए हैं तो पूरे उल्टे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। तो ये उल्टे बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ। ये फ्रेंड जिस तरह से ये पैटर्न पूरा तैयार हो गया है, यहाँ तक बन गया है और ये देखिए इस तरह से इतनी जाली आ गई है। इसी तरह से अब आपने 2 बार, एक बार मैंने बना लिया, एक बार हमने फिर से रिपीट करना। तो देखिए फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फंदों के बाद हमने स्टार्ट करा था ना, तो धागा आगे करके फिर से हम एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से, फिर एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। और ये यहाँ से एक फंदा हमारा गिर गया था तो हम इसको इसके ऊपर डाल लेते हैं इस तरह से। तो एक फंदा उल्टा हो गया है। अब हम दूसरा फंदा भी यहाँ से उल्टा बुन देंगे इस तरह। उल्टा हो गया, धागा पीछे कीजिए, ये बीच वाला फंदा है तो इसे सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा।
तो देखिए कितने सीधे फंदे हो गए हैं। जाली के बाद 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5 हो गए। अब धागा अपनी तरफ करके एक जाली डाल लीजिए इस तरह से। बाकी के सारे फंदों को सीधा सीधा बुन दीजिए। और फ्रेंड्स जब आप उल्टी तरफ आएंगी तो उल्टी आपने पूरी उल्टी ही बुननी है। अब हम उल्टी तरफ हैं तो सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये उल्टा उल्टा बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड यही वाले डिज़ाइन आपने ऊपर बनाना है। तो अब देखिए मैंने बना लिया है फिर से। अब आपने फिर से उसी तरह से रिपीट करना है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए 3 4 5 6 7 एक। अब हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक जाली डालेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा बुनने के बाद 2 उल्टे बुन दीजिए। ये 2 उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे यहाँ पर। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंगे यहाँ पर। जाली डालने के बाद सारे फंदे जो है हमने सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसी डिज़ाइन को ऊपर बनाकर ये रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मेरा डिज़ाइन देखिए तैयार हो गया है। जैसे मैंने ये बनाया था बिल्कुल इस तरह से मैंने ऊपर भी बना लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसका पार्टीशन करना है। यानी किस तरह से, ये हमारे 28 फंदे हैं तो 14 फंदे आपने एक तरफ रखने हैं और 14 फंदे आपने एक तरफ रखने हैं। ये देखिए ये 2 हो गए, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 और 13 के बाद देखिए फ्रेंड्स ये 14 फंदा है ना। आपने ऐसा कीजिए एक फंदे को क्रॉस कर लीजिए, यानी पहले फंदे को इधर ले आइए और इधर वाले फंदे को आगे ले आइए। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 5 फंदों पे आपने बॉर्डर सीधा सीधा बुनना है 5 फंदों को। तो देखिए ये आपका एक हो गया जो बुन लिया था आगे करके, 2 3 4 5 ये हमारे साइड की पट्टी है। आधे इधर कर लिए आधे इधर हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 ये 6 हो गए हैं। आपने 5 रखने, 2 2 4 5, 5 के बाद 5 फंदे सीधे और बाकी के फंदे 1 2 यानी कि 9 फंदे, 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला फंदा 9। आपने अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से अब आपने इस साइड की पूरी पट्टी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद देखिए 9 के बाद आपने ये वाली जो है हमारी पूरी सीधी चलेगी। 11 12 13 और ये 14। लास्ट वाले फंदे को आपने किस तरह से बुनना है, धागा आगे करिए, दो 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद देखिए ये 14। अब देखिए ये 14 फंदे हो गए। अब आपने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ कीजिए और इधर से इन 9 फंदों को उल्टा उल्टा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने साइड की दोनों तरफ की पट्टी बनानी है। तो मैं साइड की दोनों तरफ की पट्टियां बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस साइड की पट्टी बना ली है और देखिए मैंने कितनी लाइनें बुनी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी मैंने 15 लाइनें बुनी हैं। और अगर आप इसकी सिलाइयाँ गिनेंगे तो 30 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। इस तरह से देखिए 5 मैंने सीधी सीधी फंदों का देखिए यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया है, और ये मेरी प्लेन है। और मैंने फंदों को देखिए दोनों साइड के फंदों को इस सिलाई पे रख लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पीछे से बुनकर आएंगे तो यहाँ इन फंदों को एक साथ मिलाकर बुनेंगे। तो या तो आप किसी धागे पे उतार लीजिए, या फिर आप इस तरह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलाई है तो इस पर उतार लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने फिर से अब इसका सोल बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम इसका सोल बनाते हैं। ये फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का पंजा है। हमने देखिए इसके यहाँ से स्टार्टिंग में 12 फंदे डाले थे ना फ्रेंड्स, तो हमने 12 ही फंदे उठाने। तो ये एक मैंने उठाया है, देखिए यहाँ से 2, 2 के बाद देखिए 3, यहाँ से देखिए इस तरह से आप चाहें तो 9, यानी कि फ्रेंड्स आपने हर फंदे में से फंदा उठाना है। ये 10, 10 के बाद देखिए 11 और ये 12। तो देखिए हमने 12 फंदों से स्टार्ट करा था, हमने 12 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने ये देखिए एक पूरी सिलाई अब आपने उल्टी बुननी है 12 फंदों की। 2 उल्टी तरफ है तो उल्टा ही बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अभी आपने एक सिलाई आपने और इसी तरह बुननी है। यहाँ से एक, अब सीधा बुनेंगे 2 3 4 5, 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से फंदा उठाना है। अब जैसे आपने दोनों किनारों पे फंदे बढ़ाए थे ना, इसी तरह से अब हमने दोनों किनारों पे से फंदे उठा करके बढ़ाना है और पंजा बनाना है। तो देखिए अब ये 13 फंदे हो गए हैं। अब हम इन 13 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, बस उल्टा सीधा ही बुनना है, और कितना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये 13 फंदे हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने इस किनारे पे से भी एक फंदा उठाना है, और देखिए उठाएंगे कैसे, इस तरह से। ये देखिए हमने उठा लिया। अब आपने इसी तरह से दोनों किनारों पर से फंदे उठाने हैं। देखिए अभी हमारे 14 फंदे हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब आपने देखिए फिर से इस साइड से ये आ गए, यहाँ से आपने फिर से फंदा उठाना है। ये देखिए उठा लिया। अब आपके ये 15 फंदे, और देखिए ये फंदा भी जा रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 हो गए। अब आपने यहाँ से 16 फंदे उठाने, 16 फंदा उठाना। अब ये 16 हो गए। अब आपने फिर से 16 फंदे इधर आएंगे तो देखिए पूरे सीधे बुनेंगे। फिर इस तरह से आपने फ्रेंड्स दोनों किनारों पे से एक एक फंदा उठाना है। और आपने कहाँ तक उठाना है? यहाँ तक। यहाँ तक आपके 28 फंदे होने चाहिए। तो मैं ये 28 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों किनारों पे एक फंदे ले लिए हैं और ये देखिए मेरे 28 फंदे आ गए हैं। और इसका लुक देखिए इस तरह से आया, जैसे ये आगे का बना था इसी तरह से ये पीछे का भी बन गया है। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आपके 28 फंदे हो जाएंगे ना तो आपने देखिए ये 2 फंदे हैं निकल गए हैं ये यहाँ से इस तरह से। अब आपके देखिए ये सिलाई पे मेरे इधर 26 फंदे हैं। ये गिन देती हूँ मैं आपको। देखिए 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 हो गए हैं ये। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अगर आप यहाँ से फंदा उठाएंगी तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ 28 ही फंदे रखने हैं। तो आप ऐसा कीजिए, पहले इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। अभी 26 थे, अब ये 27 हो गए। अब ये 27 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अब दूसरा कलर लगाना है। देखिए यहाँ से ये हमारे 27 फंदे, लेकिन हमने 26 रखने, तो हमने यहाँ से एक फंदा उठाना। ये देखिए यहाँ से उठाएंगे एक फंदा, ये जो हमारा बुना हुआ है वाइट कलर का, यहाँ से उठा लीजिए। आप ऐसा कीजिए, ये लीजिए यहाँ से लीजिए, क्रोशे से डाल करके निकाल लीजिए यहाँ से, और इसे यहाँ कस दीजिए, यानी नॉट लगा दीजिए इस तरह से। तो देखिए ये जब आप लेंगी तो इसको आपने इस तरह से पक्का करना है। और अब आपने देखिए, अब आपने जब आपने ये 27 और देखिए 28 हो गए, यानी कि फ्रेंड्स आपने एक तरफ से घटाना भी है। पहले 2 फंदों में से एक घटाना है, उसके बाद आपने एक बढ़ाना भी है। तो ये पूरी लाइन देखिए ध्यान से, इसे कस लीजिए। 3 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब आपने इन 2 फंदों को घटा दिया तो ये 27 हो गए हैं। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपने फिर से फंदा उठाना, तब ये 28 हो गए। इसी तरह से आपने फ्रेंड्स दोनों तरफ से, यानी कि पहले 27 और 28 फंदों को घटा लीजिए और एक फंदा उठा लीजिए। एक घटाएंगी तो 27 हो जाएंगे, एक बढ़ा लेंगी तो 28 हो जाएंगे। इस तरह से आपने पूरे यहाँ तक बुनते चले जाना है। तो एक लाइन और इजीली एक बार और अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये एक हो गया, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए 27। और अब आपने यहाँ से फिर से फंदा उठाना है। ये उठा लिया और ये अब आपके 28 हो गए। अब आपने इसी तरह से करते चले जाना है। तो ये पूरा रिपीट कर कर यहाँ तक, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने पीछे का बैक यानी सोल बुन लिया है और बुनने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लुक आया है। और देखिए हम बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो आपके 28 फंदे थे ना, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक, देखिए अब हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। तो देखिए ये 28 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए जो फंदे आपने इस पे उतारे हैं ना, इसको आपने इस तरह से, पहले तो आपने इधर से देखिए यहाँ से आपने इन फंदों को सिलाई पे ले लीजिए। तो देखिए ये हमारे हो गए 2 3 4 5 6 7 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12 13 14। अब आपने देखिए इस धागे को खींच लीजिए और 14 फंदे जो साइड के थे वो आपके आ गए हैं। अब आपने देखिए यहाँ से पहले इन दोनों को यहाँ इसको जॉइंट करके यहाँ से पहले लॉक कर दीजिए और अब आपने लॉक करने के बाद इन फंदों को भी उल्टा बुनना है, यानी कि अब हम इन फंदों को इसके साथ मिला करके बुन लेंगे। ये 14 फंदे हैं हमारे। तो देखिए हमने यहाँ से और ये देखिए 2 2 4 और 5, ये जो हमारे 5 फंदे हैं, धागा पीछे करके इन्हें सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा 5, ये 5 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स सिलाई, पूरी सिलाई सीधी बुननी है। इधर से इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको देखिए जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं आपको 1-2 बार ज़रूर रिपीट करके बता देती हूँ। फिर जब आगे का जो होता है पूरा एक सा बनाना होता है तो मैं उसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो वैसे जूते की काफ़ी लंबी हो जाती है। 50 60 60 यानी कम से कम 50 60 50 55 तक तो बन ही जाती है, इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन हर स्टेप उसमें होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर स्टेप मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जहाँ रिपीटिंग है वो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती फ्रेंड्स। ये देखिए बस आपने ये दोनों तरफ से मिला मिला के बुनना था, तो मैंने देखिए पूरा बुन लिया है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स एक जूते में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं बनाने में, तो 2-3 घंटे की वीडियो तो नहीं बन सकती है ना फ्रेंड्स। देखिए अब आपने इन फंदों को भी बुनना है यहाँ से, और अब आपने इधर वाले फंदों को भी इसके साथ मिलाकर बुनना है। तो फिर आपने इन फंदों को भी सिलाई पे ले लेना। ये 14 फंदे हैं आपके, यहाँ से इनको उठाइए इस तरह से। लेकिन जब बहुत आप आराम से इत्मीनान से देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करती हूँ, चाहे थोड़ी सी बड़ी बन जाए वीडियो, लेकिन हर चीज़ क्लियर करती हूँ। बस ये है कि आपने अच्छे से देखना है। इसके बाद ये वाला फंदा भी है, पूरे 14 फंदे आ गए हैं, इसे निकाल दीजिए। गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 फंदे हैं। तो पहले आपने इसको यहाँ से इसमें नॉट लगा के इसे जॉइंट कर लीजिए। देखिए अब आपने इनको बुनना है यहाँ से। और ये 2 2 4 ये भी ऐसे बुनेंगे। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे फंदे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने पहले 5 फंदे तो सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4
5 और 5 के बाद की धागा आगे करके 5 फंदे हो गए। अब ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देखिए फ्रेंड्स 24 फंदे इधर रख लीजिए और 24 फंदे अलग रख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 और 2 4 24। आपके देखिए 24 फंदे इधर हो गए और 24 फंदे यहाँ निशान लगा लीजिए। यहाँ से ये 24 फंदे इधर आ जाएंगे आपके। अब आपके पास देखिए फ्रेंड्स ये जो बच रहे हैं ना बीच के फंदे, बस आपने इन्हें घटाना है। तो देखिए घटाएंगे कैसे, धागा इन 2 फंदों को घटाएंगे पहले, इस तरह से घटा लिया। फिर अब आपके देखिए 2 2 4 5 फंदे बचे हैं। तो अब आपने फिर इस पूरी सिलाई को आपने इधर से सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से इसी तरह बुनना है। देखिए ये एक के बाद 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे आपने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ करके बीच के फंदों को 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 फंदे मेरे एक साइड के हैं और अब देखिए इन 2 फंदों को इसके साथ मिलाकर घटा देंगे। बस इसी तरह से फ्रेंड्स आपने इन 4 फंदों को भी घटाना है। तो मैं ये फंदे घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए यहाँ से घटा लिया है। जब आप घटाती हैं तो देखिए इस तरह से एक फली सी बनती चली जाती है। बीच के सारे फंदे घट गए हैं, 24 फंदे इधर रह गए हैं और 24 ही फंदे इधर रह गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इन फंदों को बंद करना है। तो देखिए बंद कैसे करेंगे, दोनों को इस तरह से रखेंगे और उल्टी तरफ से रखेंगे। देखिए भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, इस तरह से रखेंगे और देखिए एक सिलाई लेकर आपने इस फंदे को यानी 2 फंदों को एक साथ बुनना है। पहले इस तरह से आपने बुन लिया, इन दोनों को उतार दीजिए। फिर दोबारा से दोनों फंदों के अंदर बुनिए इस तरह से और उतार दीजिए और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है और फिर इसके ऊपर से घिरा देना है। फिर देखिए इन 2 फंदों को इसके अंदर से बुनना है और इसके ऊपर से गिरा देना है। 2 फंदों को इसके ऊपर से बुनना है और इसके ऊपर से घिरा देना है। इस तरह से फ्रेंड्स अपने 24 फंदों को बंद कर देंगे एक साथ। मैं इनको बंद कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स इधर से मैंने इसको बंद कर लिया है और देखिए इसका लुक इस तरह आया। और देखिए फ्रेंड्स ये मैंने छोटे छोटे से फूल बनाए। देखिए इस पे मैंने 3 बना लिए हैं। एक मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। तो देखिए पहले आपने नोट लगा के एक धागा निकाल लेना है। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस तरह से रखिए इसको। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद देखिए
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने 18 बार फ्रेंड्स इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, यानी मोड़ना है, और आराम आराम से आपने इसको सुई के अंदर से इस तरह से पास कर देना है सबको आराम से। देखिए सारे इजीली निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से इस तरह से। ये देखिए, देखिए सारे निकल गए हैं। अब आपने इसको खींच लेना है और इसको इस तरह से, ये देखिए इन फूलों को आपने इस तरह से देखिए इस तरह रखना था। ये फ्रेंड्स जब आप खींच लेंगे ना तो इस तरह से बन जाएगा। फिर इसके बीच में से निकाल के इस तरह से आपने एक बार इसको यहाँ पे पक्का कर देना है इस तरह से, तो ये फिर ऊपर से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये फिक्स हो गया, इस तरह से बन गया है। और आपने नीचे से इसको यहाँ से पक्का कर दीजिए, एक बार अच्छे से टाइट कर दीजिए। बाकी के धागे हम काट लेंगे। आपने देखिए इस तरह से ये फूल तो ये बन गया है। अब हम देखिए थोड़ा सा ग्रीन कलर से भी काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से निकालेंगे, फिर आपने यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है इसको इस तरह से। जब आप ले आएंगे ना तो देखिए इसको पलटिए इस तरह से, और थोड़ा सा और, फिर आपने इसको बीच में से यहाँ इस तरह से एक, ये देखिए इस तरह से खींच लीजिए। ये एक बन गया। फिर आपने दोबारा से वहीं से ही धागा निकालना है। ये देखिए यहाँ से, फिर आपने दोबारा से यहीं से ही निकालना है। ये निकाल लिया। इसके बाद ये देखिए यहाँ से ये लेंगे, इस तरह से। इस तरह से, और एक बार हमने इसके बीच में भी लगाना है, इसके बीच में भी बनाएंगे। देखिए आपने इसके बीच में भी करना है, तो आपने इसके बीच में इस तरह से लाना है, और ये देखिए यहाँ से एक बार, दो बार आपने घुमाना है और इसके बीच में डाल देना है। इस तरह से सुई को खींच लीजिए। और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है। देखिए छोटे छोटे से फूल मैंने बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए आगे से कितना प्यारा सा डिजाइन है, और ये देखिए छोटे छोटे से फूल हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।